हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, रैग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन इन 2024, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग। एंड मैंने भी गाइस लास्ट मंथ 4-5 इंटरव्यूज दिए थे और उसमें भी मेरे से ये वाला क्वेश्चन तो पूछा गया था। मतलब हर एक इंटरव्यू ने ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा था मेरे से। तो इस वाली वीडियो में हम इसका ही डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो देखो, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे मेरे पे एक नोटबुक फाइल है और मैंने इसका एक डिफरेंस लिखा हुआ है। और मैंने इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसको बहुत इजी वे में रीड करो ना, तो आपको पढ़ते ही समझ आ जाए कि अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले आप सब जानते हो रैग के बारे में, राइट। रैग का मतलब होता है रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। जितने भी आपने पिछली वीडियोस देखी जहां पे हमने रैग बेस्ड एप्लीकेशन बनाई, राइट। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी जहां पे हमने विस्पर मॉडल की हेल्प से बेसिकली पॉडकास्ट एप्लीकेशन बनाई थी, राइट। और मैंने आपको रैग को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है। अब रैग के बारे में फिर से समझते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है, और मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा फाइन ट्यूनिंग के साथ। सो देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, व्हेन बिल्डिंग मॉडल यूजिंग एलएलएम, टू पॉपुलर अप्रोचेस, रैग जिसका मतलब होता है रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन, एंड फाइन ट्यूनिंग। Both method aim to enhance a model performance, but they differ in terms of methodology, resources and flexibility. तो सबसे पहले मैं आपको रैक के बारे में बताता हूँ कि रैक का क्या मतलब होता है, ठीक है, ताकि आप इसको बहुत इजी वे में समझ पाओ। ठीक है, फिर हम एक डिफरेंस देखेंगे दोनों का। सो देखो, रैक का मतलब क्या है? रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। सो आरएजी कंबाइन रिट्रीवल फ्रॉम एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेज विद जनरेशन यूजिंग एलएलएम। देखो, मैं पूरा रीड ना करके मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आपने देखा पिछली वाली वीडियोस में, रैक बेस जब हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे थे, राइट। तो वहां पे हम क्या करते थे? सबसे पहला स्टेप क्या होता है रैक के अंदर? सबसे पहला स्टेप होता है हमें डॉक्यूमेंट को लोड करना होता है, जिसके लिए हमने यूज करते थे डॉक्यूमेंट लोडर। अब जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। वो हमारी सीएसवी फाइल भी हो सकती है, एक्सेल डेटा हो सकता है, पीडीएफ डेटा हो सकता है, किसी हम वेबसाइट से डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम कहीं से भी डेटा रीड कर सकते हैं। तो वो हमारा होता था डॉक्यूमेंट लोडर, जिसे हम डेटा इंजेक्शन भी बोलते थे, राइट। जब हमने डॉक्यूमेंट लोड कर लिया, उसके बाद बेसिकली हम क्या करते थे? उसके बाद हम करते थे डेटा को ट्रांसफॉर्म, यानी कि लोड करने के बाद हमें डेटा को चंक्स में स्प्लिट करना होता था। ठीक है। अब जब हमने चंक्स में स्प्लिट कर देते थे, जहां पे हम बेसिकली चंक का साइज देते थे, चंक ओवरलैप की वैल्यू डालते थे, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते थे? उसके बाद हम उसको एम्बेडिंग बनाते थे। मतलब एम्बेडिंग, आपको याद होगा एम्बेडिंग में क्या करते थे? बेसिकली हम जो भी हमने डेटा लिया, यानी कि वो डॉक्यूमेंट बेस्ड टाइप डेटा होता था, यानी कि टेक्स्ट डेटा, उसको हम बेसिकली वेक्टर्स में कन्वर्ट करते थे, राइट। वेक्टर्स मतलब हमारे रियल नंबर, जिसको हम एम्बेडिंग बोलते हैं। और उसके बाद हम क्या करते थे? हमारे पास उन एम्बेडिंग को हम स्टोर करते थे किसी एक वेक्टर डेटाबेस में, जिसमें हमने पाइनकोन यूज किया था, फायस यूज किया था, ठीक है, क्रोमा डीबी यूज किया था। क्लियर? ये 3 स्टेप होते थे। और उसके बाद हमारे पास एक एलएलएम मॉडल यूज करते थे, और जहां पे हम एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट सेट कर देते थे, राइट। कि लाइक यू आर एन एआई बेस्ड एप्लीकेशन एंड यू नीड टू आंसर व्हेन यूजर आस्क एनी क्वेश्चन, राइट, इस तरह से। तो जहां पे अब जब भी कोई यूजर बेसिकली प्रॉम्प्ट डालेगा, तो वहां पे वो क्या करेगा? हमारे जो भी वेक्टर डेटाबेस होगा वहां से वो उसको बेसिकली सर्च करेगा, और उसका मतलब रिट्रीव करेगा उसका रिजल्ट को, एंड देन वो क्या करेगा? उसका रिजल्ट हमें जनरेट करके दे देगा। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी आरएजी एप्लीकेशन काम करती थी, और इसी का मतलब होता है रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन। अब देखो, आप इसको रीड करो तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। सो आरएजी कंबाइन रिट्रीवल फ्रॉम एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेज विद जनरेशन विद एलएलएम, इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन द मॉडल इंटरनल नॉलेज। जहां पे हम बेसिकली मॉडल के इंटरनल नॉलेज पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, जहां पे हम कि मॉडल खुद से ही आपको आंसर देगा, राइट। नो, जहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट लोड करके और मॉडल से बेसिकली रिट्रीव, वहां से मॉडल रिट्रीव करता है जो भी यूजर बेसिकली उससे क्वेश्चन पूछता है, राइट, उसके रिजल्ट को। So it retrieves result documents and the data from search indexes and database to generate more accurate and facts based responses। तो क्योंकि देखो, इसमें मॉडल अपनी इंटरनल नॉलेज यूज नहीं कर रहा है। जो भी बेसिकली हमने डॉक्यूमेंट लोड किया था और उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया था, वहां से वो मॉडल क्या करता है? उस क्वेरी के आंसर को बेसिकली रिट्रीव करता है एंड देन उसको जनरेट करके देता है। यहाँ पे मॉडल कुछ अपनी इंटरनल नॉलेज यूज नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो, अब आरएजी का यही सबसे अच्छा बेनिफिट है कि जहां पे बेसिकली आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट। यानी कि वो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो देखो, इसके लिए स्टेप क्या है? द यूजर क्वेरी यूज टू रिट्रीव रेलिवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया
रिट्रीव डॉक्यूमेंट और पास एन एडिशनल कंटेक्स्ट टू लैंग्वेज मॉडल, जहां पे हम इस रिट्रीव डॉक्यूमेंट को पास करते हैं एलएलएम के पास। देन एलएलएम बेसिकली जनरेट करता है रिस्पॉन्स यूजिंग बोथ द ओरिजिनल क्वेरी एंड रिट्रीव कंटेक्स्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि एग्जांपल से, ताकि आपको एक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए आरएजी के बारे में। सो देखो, इमेजिन यू आर बिल्डिंग क्यू एन एप्लीकेशन। आप एक क्यूए सिस्टम बना रहे हो जहां पे बेसिकली क्वेश्चन आंसर वाली एप्लीकेशन है अपनी कंपनी के लिए। एंड बेसिकली वहां पे डॉक्यूमेंट किस टाइप के, जैसे हमारे पास इंटरनल डॉक्यूमेंट पॉलिसीज होते जाए, राइट। आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो तो वहां पे क्या होता है कि उनकी कुछ पॉलिसीज होती है, राइट। तो वहां पे वो एक डॉक्यूमेंट में स्टोर होती है। सो द मॉडल डजंट हैव एनी ऑल द कंपनी पॉलिसी और द प्रोसीजर मेमोराइज। ठीक, इसके लिए हम यूज करेंगे आरएजी, क्योंकि हम मॉडल्स को ट्रेन नहीं करा सकते कि भाई ये हमारी एचआर पॉलिसीज है, ये हमारी एडमिन पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है, राइट। क्योंकि पॉलिसी क्या होती है, पीरियडिकली चेंज होती रहती है टाइम के साथ, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आरईजी का यूज करेंगे। सो जैसे ही यूजर कोई क्वेश्चन पूछेगा लाइक व्हाट इज द कंपनी लीव पॉलिसी, तो मॉडल क्या करेगा, बेसिकली हमारे एचआर डॉक्यूमेंट की तरफ जाए, जहाँ भी हमने एम्बेडिंग में अपने एचआर डॉक्यूमेंट को सेव किया होगा, राइट, मतलब स्टोर किया होगा, वहां से उसका रिजल्ट को रिट्रीव करके लाएगा, राइट, रिट्रीव करेगा। तो लैंग्वेज मॉडल जनरेट अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड रिट्रीव द डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो दिस एंश्योर दैट द मॉडल प्रोवाइड अप टू डेट एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रेदर देन रिलाइंग ऑन आउटडेटेड और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड विद द मॉडल इंटरनल पैरामीटर। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई आरएजी बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं जहां पे मॉडल बेसिकली आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है, बिकॉज जो भी वो डेटा डॉक्यूमेंट से डेटा रीड कर रहा है ना, ठीक है, तो वो हम बेसिकली अप टू डेट करते रहते हैं, राइट। क्योंकि अगर हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, लेट सपोज वो मॉडल ट्रेन हुआ है एचआर डॉक्यूमेंट वाली, लेट सपोज एचआर पॉलिसी पे, राइट। लेकिन आपने क्या किया कि हमारी एचआर पॉलिसी चेंज होगी, तो वहां पे मॉडल क्या करेगा, आपको जो प्रीवियस वाली एचआर पॉलिसी होगी ना, उसी के रिजल्ट को जब भी आप उससे क्वेश्चन पूछोगे उसी के रिजल्ट को आपको जनरेट करके देगा, राइट। अब वहां पे तो वो मॉडल अप टू डेट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम आरजी यूज करते हैं। आई थिंक आपको एक समझ आ गया होगा मीनिंग कि आरजी में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक बताऊं तो डायनेमिक होता है, राइट, जहां पे आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। नो नीड ऑफ रिट्रेनिंग, यहाँ पे आप सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक ही, आप अपने एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हो और उसके बाद आपने एक आरएजी पाइपलाइन बना दी, राइट, आपको मॉडल को रीट्रेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, जहां पे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट लोडर में अपने डॉक्यूमेंट को लोड करोगे आप, बेसिकली फास्टर डिप्लॉयमेंट होता है, ऑब्वियसली फास्टर होगा क्योंकि यहाँ पे आप कोई एज सच फाइन ट्यून नहीं कर रहे हो, राइट। तो चलिए, आपको एक आरईजी का मतलब समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है फाइन ट्यून। फाइन ट्यून हमें कब करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइन ट्यून का मीनिंग समझते हैं, फाइन ट्यून का मतलब क्या होता है। देखो, फाइन ट्यून का मतलब क्या होता है, जब हम अपने प्री ट्रेन मॉडल को बेसिकली उसको फाइन ट्यून करेंगे किस विद स्पेसिफिक डेटा सेट। मतलब लेट सपोज कि आप, यू आर वर्किंग इन सम हेल्थ केयर डोमेन, राइट। तो आप हेल्थ केयर डोमेन, आपके पास क्या होगा, स्पेसिफिक डेटा होगा, राइट। तो आप उस वहां पे आप क्या कर सकते हो, मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो कि लेट सपोज आपने कोई आपके पास आपने कोई, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन बनाई है, जैसे मेडिकल चैटबॉट है, राइट। तो वो चैटबॉट क्या है, जहां पे अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग ना, हर एक डिसीज अकॉर्डिंग आपके पास एक डेटा सेट है डिसीजेज वाला, राइट, जहां पे अपने मॉडल को ट्रेन किया हुआ है कि राइट किसी को डायबिटीज होती है, सिम्टम्स होती है, तो इस तरह के आपको बताएगा, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो फाइन ट्यून। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सो फाइन ट्यून इन्वॉल्व ट्रेनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रीटेन लैंग्वेज मॉडल, जहाँ पे आप बेसिकली करके आ रहे हो अपने एक कोई भी, जैसे एलएलएम हो गया, यानी कि प्रीटेन, जैसे हमारा ओपन एआई का हो गया मॉडल, ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि मैंने पहले बताया ना, फाइन ट्यून कब करते हैं, जब हमें स्पेसिफिक टास्क पे अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, डेटा सेट टू अडेप्ट पर्टिकुलर डोमेन, जब हम उसको पर्टिकुलर डोमेन नॉलेज देनी है, राइट। देखो आरएजी तो ये था, जब भी आपको बेसिकली मतलब मॉडल को ट्रेन ना करके कुछ भी नया डेटा, जैसे कुछ भी मतलब जैसे कुछ नई नई चीजें हो रही है, रिसोर्स जैसे, ठीक है, नई नई चीजें रिसर्च हो रही है, तो वहां पे हम आरएजी यूज कर सकते हैं ताकि मॉडल बेसिकली हमारा उसको रिट्रीव करके आंसर जनरेट कर दे। लेकिन फाइन ट्यून क्या होता है, जहां पे बेसिकली हम स्पेसिफिक नॉलेज होती है मतलब मॉडल के पास, और उसको हम फाइन ट्यून कर रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डोमेन, राइट, या फिर पर्टिकुलर ऑन अ स्पेसिफिक डेटा सेट। ठीक है, सो द इंटरनल वेट्स अब फाइन ट्यून कैसे करते हैं, जहां पे आपको पता है, मैंने डीप लर्निंग में बताया था, जब भी मॉडल को ट्रेन करते थे, राइट, ट्यून कैसे करते थे, जहां भी हम मॉडल्स के बेसिकली पैरामीटर्स वगैरह चेंज करते थे, वेट्स एंड बायस आपको याद होगा, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपगेशन होती थी। सो द इंटरनल वेट्स ऑफ द मॉडल आर एडजस्टेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन अलोइंग इट टू जनरेट मोर डोमेन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब जब आप अपने मॉडल को स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज दे रहे हो ना, तब हम फाइन ट्यून यूज करते हैं, ठीक है।
अब देखो इस सबसे कैसे करते हैं फाइन ट्यून। सबसे पहले तो हम कलेक्ट द डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग डेटा सेट। ऑब्वियसली सबसे पहले आपको एक डेटा सेट चाहिए, राइट। लेट सपोज आप हेल्थ केयर के लिए मॉडल को ट्रेन कर ले, तो आपको उसके लिए डेटा सेट चाहिए होगा। देन हम एक प्री ट्रेन मॉडल यूज करेंगे जिसको हमें फाइन ट्यून करना है, जिसमें बेसिकली हम उसके पैरामीटर्स को, अब पैरामीटर्स क्या होंगे, जैसे वेट्स मैंने बताया, राइट। इपोक्स वगैरह आप चेंज करोगे, ये सब आपको पैरामीटर्स पता होंगे, राइट। सो टू हैंडल द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। और द फाइन ट्यून मॉडल जनरेट रिस्पॉन्सिव बेस्ड ऑन न्यूली लर्न नॉलेज, राइट। ऑब्वियसली जब मॉडल को हम कुछ अच्छे से ट्रेन कर देंगे, यानी कि वो स्पेसिफिक डेटा सेट पे ट्रेन हो जाएगा, तो वहां से मॉडल जनरेट कर सकता है रिस्पॉन्स को। सो आपको एक समझ आ रहा होगा। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ चैट मेडिकल कंसल्टेंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, एक मेडिकल कंसल्टेंट एप्लीकेशन बना रहे हो टू एंश्योर दैट मॉडल गिविंग एक्यूरेट मेडिकल एडवाइस। ऑब्वियसली जब भी जो आपने कंसल्ट एप्लीकेशन बनाई है, राइट, जहाँ पे आपका मॉडल क्या करेगा कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक मेडिकल एडवाइस देगा। सो यू नीड टू फाइन ट्यून द मॉडल यूजिंग अ मेडिकल डेटा सेट। तो देख सकते हो यहाँ पे अपने मॉडल को जो हमने ट्रेन किया ना, वो स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए किया और स्पेसिफिक डोमेन के लिए किया है, राइट। क्योंकि आप ऑब्वियसली जब आप मेडिकल कंसल्टेशन एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको मेडिकल डेटा चाहिए, राइट। तो जहां पे मेडिकल टेक्स्ट हो गया, डॉक्टर पेशेंट कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, इस तरह का डेटा सेट है हमारे पास। सो जब फाइन ट्यून करेंगे मॉडल को, सो एक यूजर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, राइट। तो मॉडल को हमने फाइन ट्यून किया हुआ है हेल्थ डेटा सेट पे, राइट। सो मेडिकल डेटा सेट पे ट्रेन हो रखा है वो। तो मॉडल फाइन ट्यून जनरेट रिस्पॉन्सिव बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग इन द मेडिकल डोमेन एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। So this ensure that the model in-depth domain expertise after fine tuning, right? तो हमने मॉडल को अपने पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज बना दिया, राइट। यानी कि वो जो मॉडल है बेसिकली वो उस डोमेन का एक्सपर्टीज हो चुका है। हाँ, लेकिन अब लेट सपोज कि आपके, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको रिलेट करते हैं। लेट सपोज जैसे 2020 में आप जानते हो कि कोरोना वायरस आया था, राइट। तो लेट सपोज हमारा मॉडल ट्रेन नहीं है कोरोना वायरस, मतलब उसको वो डिसीज ही नहीं पता। आपने फाइन ट्यून करा हुआ है मॉडल को बेसिकली जो स्पेसिफिक डेटा सेट पे, बट उस समय बेसिकली कोरोना वायरस नहीं था। तो वहां पे क्या हुआ कि अब आपका जो मॉडल है ना उसके पास कट ऑफ नॉलेज होगी, राइट। क्योंकि वो उस वाले डिसीज पे ट्रेन ही नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं कि भाई कोरोना क्या होता है, ठीक है। तो इस केस में अब कौन पिक्चर में आएगा, ऑब्वियसली आरएजी आएगा, राइट। अब इसके लिए हम अलग से तो हम मॉडल को फाइन ट्यून नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आरएजी बेस्ड एप्लीकेशन, जो आरएजी पाइपलाइन बनाएंगे, यानी कि रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन, जहां से मॉडल बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट से डेटा को रीड करेगा एंड जब भी कोई यूजर क्वेश्चन करेगा तो उसको आंसर रिट्रीव करके देगा। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक, क्योंकि देखो ना, मैंने बताया ना, जब भी कोई चीज टाइम के साथ चेंज होती है ना, वहां पे हम आरएजी यूज करना पड़ता है। बट जब भी कोई चीज हमें फाइन ट्यून करनी है ऑन स्पेसिफिक डेटा सेट, मतलब एक को हम किसी स्पेसिफिक डोमेन को ही टारगेट कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं फाइन ट्यूनिंग। एंड मैं आपको डिफरेंस बताऊं, एक और डिफरेंस देखो। ऑब्वियसली जो फाइन ट्यून होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ऑब्वियसली आपको जीपीयू मशीन चाहिए, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। बट आरएजी में ऐसा नहीं होता है, राइट। आरएजी बहुत सिंपल है, जहाँ पे सिर्फ आप डॉक्यूमेंट पे डेटा लोड करके अपने मॉडल से बेसिक उस डॉक्यूमेंट को स्टोर कर लेते हो वेक्टर डेटाबेस में, और जब भी यूजर कोई क्वेश्चन पूछता है वो उसका आंसर रिट्रीव करके देता है, ठीक है। सो इसकी की करेक्टरिस्टिक बताऊं। सो वंस फाइन ट्यून द मॉडल, मॉडल इज फिक्स अंटिल रिटेन। मॉडल के पास एक लिमिटेड नॉलेज होगी, यानी कि जहां तक आपने उसको ट्रेन किया है। रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, सो फाइन ट्यूनिंग रिक्वायर्ड लेबल डेटा सेट, यानी कि आपने एक लेबल डेटा सेट के मतलब है कि आपने स्पेसिफिक डेटा सेट पे ट्रेन कर दिया। जैसे 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 हम करते थे ना सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, लेबल डेटा सेट होने चाहिए हमारे पास, राइट। सिमिलरली कुछ इसी तरीके से। and computation resources like GPUs, high configuration machine to train the model on a specific domain, right? Inflexible है इसकी एक key characteristic. The model cannot easily access new data unless it retain. मॉडल के, क्योंकि मॉडल के पास यहाँ पे इंटरनल नॉलेज यूज करके वो आपको रिस्पॉन्स करता है। अब इसको रिलेट करो चैट जीपीटी एप्लीकेशन के साथ। जैसे कि आप सब जानते हो चैट जीपीटी जब आई थी एप्लीकेशन, तो बेसिकली अब तो उनके काफी ज्यादा एडवांस मॉडल आ चुके हैं। इनका एक मॉडल आया था जब से GPT 3, राइट। तो GPT 3 जब भी आप उसे कुछ नए क्वेश्चन पूछते थे तो वो बोलता था कि, मतलब जब उसे नहीं पता होता था तो वो बोलता था कि लाइक आई हैव अ नॉलेज, कट ऑफ नॉलेज ऑन सितंबर 2021 डेटा सेट, राइट। तो उसके बाद 2021 तक की डेटा सेट की नॉलेज थी, और जब भी आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछते थे उसको नहीं पता होता था, राइट। तो इसलिए जब, क्योंकि देखो ऑब्वियसली मैंने बोला ना कि फाइन ट्यून में आपने स्पेसिफिक डेटा सेट के अकॉर्डिंग अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, राइट। बट जब कुछ नई चीजें आ रही है, ठीक है, तो वहां पे हम आरजी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर डोमेन को टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा सेट को टारगेट कर रहे हो, तब हम यूज करते हैं फाइन ट्यून। तो एक डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको रीड करोगे ना डिफरेंस को, आपको बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। नॉलेज सोर्सेज बताता हूँ, देखो। आरएजी और फाइन ट्यून,
ऑब्वियसली जब ये नॉलेज लेता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से, डेटाबेस से रीड करते हैं, जहाँ पे हम डेटा इंजेक्शन टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट लोडर। यहाँ पे मॉडल के बेसिक जो हमने स्पेसिफिक नॉलेज देके रखते हैं मॉडल को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग डेटा सेट, वो वाली मॉडल नॉलेज यूज करते हैं, मीन्स इंटरनल नॉलेज यूज करता है। अब अडेप्टिवली की बात करूँ तो डायनेमिकली रिट्रीव न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप डायनेमिकली रिट्रीव कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे आपको अगर मॉडल को नई नॉलेज देनी है तो आपको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा फिर से, राइट, टू अपडेट इस नॉलेज। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नो, इसमें कोई मॉडल को ट्रेन नहीं करना पड़ता, यहाँ से सिंपल मॉडल को हम डॉक्यूमेंट लोड करके वहां से वो आंसर को रिट्रीव कर लेता है, जो हमने बेसिकली उसको स्टोर कर लेता है वेक्टर डेटाबेस में, बट यहाँ पे हमें आपको ट्रेन करना पड़ता है ऑन अ स्पेसिफिक डोमेन एंड स्पेसिफिक डेटा सेट। लेटेंसी की बात करूं तो यहाँ पे स्लाइटली हायर है, क्योंकि यहाँ पे रिट्रीव करता है, वो रिट्रीव करने के बाद आंसर को जनरेट करता है। यहाँ पे लोअर है ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि यहाँ से मॉडल, यहाँ पे जो क्या होता है, मॉडल अपनी खुद की नॉलेज यूज करता है, मीन्स इंटरनल नॉलेज। यूज केस क्या है, आइडर फॉर डायनेमिक एंड रियल टाइम इन्फो, एंड दिस इज आइडर फॉर स्टैटिक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। एग्जाम्पल पता है, ऐसे क्यू एन एप्लीकेशन बताई, कंपनी डॉक्यूमेंट, राइट, यहाँ पे मेडिकल आपने स्पेसिफिक एक मेडिकल चैटबॉट एप्लीकेशन बना दी, ठीक है, तो देख सकते हो आपको एक डिफरेंस समझ आ गया होगा। सो विच वन टू चूज, आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। सो यू नीड टू एक्सेस अप टू डेट लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, जब भी हमें बेसिकली हम डिपेंडेंट है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जब लार्ज डेटा सेट है जहाँ पे बेसिकली वो डेटा सेट चेंज होता रहता है टाइम के साथ, ठीक है, तो हम आरजी यूज कर सकते हैं। योर यूज केस रिक्वायर मॉडल एक्सेस रियल टाइम, और जब हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट सपोज आई एम आस्किंग द माई मॉडल क्वेश्चन, लाइक मॉडल हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, लेट सपोज मैं जीबीडी 3 से पूछूंगा, वो तो बोलेगा भाई मेरे को 5 to 21 तक के डेटा की नॉलेज है, कट ऑफ नॉलेज मेरे पास इतने, मेरे पास उसके बाद नॉलेज नहीं है, लेकिन आरएजी में वो मेरे को आंसर दे देगा, ठीक है। सो हेल्प डेस्क सिस्टम नीड टू बी एक्स रियल टाइम, जो जैसे एग्जाम्पल में लिखा, कोई भी आप हेल्प डेस्क एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट, तो उसके लिए आप देख सकते हो जहाँ पे रियल टाइम डॉक्यूमेंट से रिट्रीव करके वो उसका सोल्यूशन देगा, ठीक है। सो फाइन ट्यून कब करना चाहिए, यू वांट टू ट्रेन द मॉडर्न स्पेसिफिक डोमेन फॉर हायर एक्यूरेसी इन दैट डोमेन, राइट, जब आप एक पर्टिकुलर डोमेन को ही टारगेट कर रहे हो, स्पेसिफिक डोमेन को ही, जहाँ पे आप स्पेसिफिक डेटा सेट लेके, कस्टम डेटा लेके उस अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। द डेटा यू आर वर्किंग विद स्टैटिक एंड डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट अपडेट, और वो जो डेटा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक, देखो यहाँ से डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि डेटा डायनेमिक होगा तो फिर से मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा, फिर से मॉडल अपडेट अपनी इंटरन यू मतलब सही से आंसर को जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, चैटबॉट, जैसे कस्टमर बेस, आपने एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है जैसे कंपनी के एफ एन क्यू एप्लीकेशन, राइट, मतलब एफ एन क्यू, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, उस पर आपने एक एप्लीकेशन बना दी, मॉडल बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को रीड करके आपको आंसर देगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन है इंटरव्यू में, ठीक है, स्पेशली इन 2024 में सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। सो अब आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि आरएजी कब यूज करना चाहिए, आरएजी का क्या मतलब है, फाइन ट्यून का क्या मतलब होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंस हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं अपने मॉडल को विद स्पेसिफिक कस्टम डेटा सेट, राइट। तो जहाँ पे हम फाइन ट्यूनिंग की हमारे पास टेक्निक्स भी होती है, ठीक है। ये तो एक डिफरेंस था, ताकि आप एक डिफरेंस समझ लो, तो क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आरएजी को कंप्लीट कर लिया था। सो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में, मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।